एक कहावत है, एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन अ पाउंड ऑफ क्योर, यानी कि कोई भी डैमेज होने से पहले उसको रोकना वो काफी आसान तरीका है डैमेज होने के बाद उसको रिपेयर कराने से। यही कहावत काफी सही है आज के विषय के बारे में, क्योंकि काफी लोग ये सोचते हैं कि आरसीटी के बाद कैप लगाना एकदम फिजूल का खर्चा है, या तो ऑलरेडी जब रूट कैनाल के बाद दांतों में दर्द चला गया है तो फिर और 2-3 बार आके क्यों डेंटल विजिट की जाए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि आरसीटी के बाद कैप लगाना क्यों चाहिए, उसके रीजन क्या है, आरसीटी के बाद कितने दिन बाद आप कैप लगवा सकते हैं और कौन सा कैप लगवाना बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि ओरल हेल्थ और हेल्थ से जुड़ी आपको इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। और आप अपनी हेल्थ को तो मेंटेन कर ही पाएंगे, लेकिन हेल्थ से जुड़ी कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आप अपने खुद से ले पाएंगे। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरसीटी के बाद कैप लगवाना वो एकदम फिजूल का खर्चा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। तो अब जानते हैं कि आरसीटी के बाद कैप लगवाना क्यों जरूरी है और उसके रीजन क्या है। तो फ्रेंड्स, पहले ये समझते हैं कि हम आरसीटी करते हैं कौन से दांतों में। तो जो दांत सड़न वाला है, जिसमें गहरा सड़न है, और जो दांत पेशेंट को उसमें चबाने में दर्द हो रहा है या तो ठंडा और गर्म लेने में बहुत ज्यादा दर्द और झंझनाहट हो रही है, ऐसे खराब हुए दांतों में हम रूट कैनाल करते हैं। तो रूट कैनाल करने में एग्जैक्टली होता क्या है कि दांतों के जड़ों के अंदर जो नसें है उसको हम अच्छे से क्लीन करते हैं। बेसिकली जो दर्द है वो इन्फेक्शन की वजह से जो नसों के अंदर यानी कि दांत के जो पल्प है उसमें पहुंचा हुआ है और उसकी वजह से पेशेंट को दर्द हो रहा है। तो रूट कैनाल के दौरान हम दांतों की जड़ों के अंदर छुपी नसों को हम अच्छे से क्लीन करते हैं, ताकि पेन एकदम से चला जाए और पेशेंट को दर्द ना हो। अब रूट कैनाल हमने करी इसलिए है क्योंकि दांतों का पेन भी कम हो जाए और वो दांत बच सके और उसी दांत से हम लंबे समय तक खाना खा पाए और लंबे अरसे तक वो दांत को हम चला सके। तो बेसिकली रूट कैनाल करने का मकसद है कि दांत को हम सेव करें और लंबे समय तक हम उसको यूज कर पाए। अब होता क्या है कि कोई भी पोर्शन, मतलब दांतों के अंदर जो नसों का काम है वो दांत को न्यूट्रिशन सप्लाई देना है। बेसिकली दांतों को पोषण मिलता है उन नसों से, तो इसलिए दांत है वो अपने आप को मेंटेन करता है। लेकिन अपने एक बार जब दांत की नसें हम क्लीन करते हैं रूट कैनाल के दौरान, तो इन्फेक्शन के साथ दांत की नसें क्लियर हो जाती है और उसी के साथ दांत को न्यूट्रिशन सप्लाई मिलना बंद हो जाता है और दांत अपना ब्रिटल हो जाता है, यानी कि कमजोर हो जाता है। तो कैप लगवाने से क्या होता है, जैसे ही हम आरसीटी के बाद कैप करते हैं तो बेसिकली हम दांतों को वो मजबूती अंदर से प्रदान करते हैं, दांत को हम स्ट्रेंथन करते हैं। अब सोचो कि हमने कैप नहीं लगवाया तो क्या हो सकता है, जैसे ही खुद चबाने में हार्ड चीज आ गई दांतों के ऊपर, जो रूट कैनाल किया हुआ दांत है उसको हम रेगुलरली अगर चबाने में यूज करें और कुछ भी हार्ड अगर हम खाते हैं तो तुरंत ही जो कमजोर दांत है जिसकी नस ऑलरेडी क्लीन हो चुकी है, वो कमजोर दांत जैसे ही कुछ भी हार्ड आ गया तो तुरंत ही फ्रैक्चर हो जाएगा या तो टूट जाएगा। तो ये चीज ना हो इसलिए, और दांत को अंदर से स्ट्रेंथन कर सके इसलिए कैप का लगवाना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। और आपने जो रूट कैनाल करवा के जो खर्चा किया है और आपने और आपके डॉक्टर ने टाइम, एफर्ट्स और एनर्जी जो स्पेंड की है रूट कैनाल के दौरान, उसको वसूल करने के लिए वो फिजूल का खर्चा नहीं है, लेकिन बहुत ही जरूरी खर्चा है। तो फ्रेंड्स, कैप लगवाना इज मैंडेटरी और कैप लगवाना ही चाहिए। अब दूसरा रीजन क्या है कैप लगवाने का, तो अगर हम कैप नहीं लगवाते हैं तो काफी समय ऐसा देखा गया है कि माइक्रो लीकेज के हिसाब से, यानी कि फिर से जो हम खुराक खाते हैं और जो सलाइवा के साथ मिक्स होकर दांत के अंदर पहुंच जाता है, तो माइक्रो लीकेज के हिसाब से भी रीइंफेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो माइक्रो लीकेज को प्रिवेंट करना भी एक रीजन है कैप लगवाने के लिए। तो कैप लगवाना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करके हमारी टीम का उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। डेंटल और ओरल हेल्थ से जुड़ा कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि काफी लोग का ये सवाल रहता है कि आरसीटी के बाद कैप लगाना वो तो समझ में आ गया, लेकिन कितने दिन बाद लगाना चाहिए या तो कब लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे पेशेंट्स को हम डेली बेसिस पे ये सलाह देते हैं कि आरसीटी एक बार कंप्लीट हो जाए, बाद में वो सिंगल सीटिंग रूट कैनाल हो या मल्टीपल विजिट रूट कैनाल, लेकिन एक बार आरसीटी खत्म होने के बाद मिनिमम 5 to 7 डेज, कम से कम 5 से 7 दिन का वेट करना चाहिए कैप लगाने से पहले। अब इसका रीजन क्या है,
क्योंकि आरसीटी के दरमियान हमने इन्फेक्शन को तो क्लियर किया है, लेकिन दांत को अंदर से ठीक होने में, जिसको हम हीलिंग फेज बोलते हैं, तो अंदर से ठीक होने में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो इस दौरान हम क्या करते हैं, हमारे पेशेंट्स को हम उस साइड सॉफ्ट डाइट, यानी कि दाल चावल हुआ, रोटी सब्जी हुआ, खिचड़ी हुआ, ऐसा कुछ भी सॉफ्ट डाइट चबाना स्टार्ट करवाते हैं। तो शुरू शुरू में क्या होता है कि जैसे ही अंदर से दांत ठीक होता है तो शुरू शुरू में 1-2 दिन पेशेंट्स को चबाने में थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, लेकिन एक बार अच्छे से जब हीलिंग कंप्लीट हो जाता है, एक बार अच्छे से जब अंदर से दांत जड़ों के अंदर से जब ठीक हो जाता है, तो बाद में दर्द होना बंद हो जाता है। एंड दैट इज द बेस्ट टाइम कि जब हम कैप का मेजरमेंट्स यानी कि नाप लेते हैं। तो काफी लोगों में यह गलत फहमी है कि अगर हम कैप जल्दी करवाते हैं तो पेन हमारा जल्दी से ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा एकदम से नहीं है। पेन ठीक होना कैप लगाने के बाद नहीं होता है, उसका फेज है वो सबसे पहले आता है। तो रूट कैनाल के बाद पेन ठीक होने में हमको थोड़ा समय देना होता है और उसके बाद कैप लगाना इज अ बेस्ट आइडिया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगर कैप लगवाना है तो कौन सा वाला कैप लगवाना चाहिए, कौन से टाइप का कैप लगवाना चाहिए? तो फ्रेंड्स, अगर आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट है जो आरसीटी है वो आगे वाले दांत यानी कि सामने वाले दांतों में हुई है, तो आपके स्माइल में वो तुरंत दिखाई पड़ता है, तो इट इज ऑफ एस्थेटिक कंसर्न। तो खास करके हमारे पेशेंट्स को हम ये सलाह देते हैं कि अगर आगे वाला दांत है, जो सामने दिखने वाला दांत है, तो उसमें मेटल फ्री कैप यानी कि जर्कोनिया का कैप हो गया, या तो फिर इमेक्स क्राउन हो गया, या तो फिर मेटल सिरामिक वाला कैप आप लगवा सकते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि वो तुरंत स्माइल में दिखता है, तो वो दांत जैसे कलर का रहेगा तो आपका स्माइल है एकदम बेहतर दिखेगा। तो अगर जिसके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो प्रीमियम रेंज में कैप कराना चाहिए, तो उनके लिए इमेक्स कैप या तो जर्कोनिया कैप बेहतर है। अगर किसी को बजट फ्रेंडली ऑप्शन में जाना है या तो मिडिल बजट में अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कराना है, तो उसके लिए मेटल सिरामिक का कैप की हम सलाह देते हैं। अगर किसी को फिर भी अगर मेटल सिरामिक का कैप भी महंगा लगता है, तो उनके लिए और एक ऑप्शन आता है जो थोड़ा और उससे बजट फ्रेंडली या तो कम बजट में है, वो है सिरामिक फेसिंग, यानी कि जो बाहर का लेयर है कैप का, जो सामने दिखने वाला लेयर है वो सिरामिक का ही रहता है, लेकिन अंदर का जो तालू के भाग में जो नहीं दिखता है वो वाला लेयर है वो मेटल का आता है। तो आप सिरामिक फेसिंग वाला कैप भी लगवा सकते हैं अगर आगे के दांत में रूट कैनाल है और आपको बजट फ्रेंडली ऑप्शन में जाना है। अब बात करते हैं कि अगर रूट कैनाल पीछे के दांत में हुआ है, यानी कि मोलार टूथ में हुआ है, तो वो दांत है वो फंक्शनल इंपॉर्टेंस के, यानी कि चबाने के टाइम पे ज्यादा लोड आता है पीछे के दांत पे, तो उसमें दिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप अगर बजट फ्रेंडली ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो मेटल का कैप लगवा सकते हैं, और अगर बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम सलाह देते हैं कि जर्कोनिया का कैप या तो इमेक्स का कैप लगाए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। सी यू ऑन द अदर साइड।